आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान पाठ 2 वर्गीकी एवं वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे वर्गीकी क्या है। वर्गीकी वर्गीकी का अर्थ यह होता है निश्चित नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। जीवधारियों में समानता और विषमानता में विविधता के आधार पर जीवधारियों के समूहों के अध्ययन को वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। वह सबसे पहले हम जानें कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का अर्थ यह होता है कि हम अगर किसी एक जीव का वर्गीकरण कर लेते हैं तो इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले जीवों का हम अध्ययन कर सकते हैं। वर्गीकरण से यह लाभ है कि हम इस पृथ्वी पर एक जाति के एक रंग रूप रहन सहन के आधार पर हम किसी पौधे का या किसी जंतु का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर एक काम कर लेंगे उसके समान जितने भी जीव रहेंगे या जितने भी पौधे रहेंगे उसका अध्ययन जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जीवों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जीवों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण वैज्ञानिक समय समय पर वर्गीकरण में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसके कारण जो है नई नई जातियों का विकास होता रहता है। अगला है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे जाति। जाति क्या है? जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास दोनों ही मूलभूत इकाई है। जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास दोनों ही मूलभूत इकाई है। अतः जाति ऐसे जीवों का समूह है जिनको साधारण संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक समानता होती है। जाति के सदस्य आपस में संकरण करने में सफल होते हैं। किसी जाति के सदस्यों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। किसी जाति के सदस्यों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, इनमें आकारिकी समानताएं होती हैं। इनमें आकारिकी समानता होती है। दूसरा है, ये आपस में जनन करके संतान उत्पन्न करते हैं। ये आपस में जनन करके संतान उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, ये अन्य जातियों के सदस्यों के साथ संकरण करने में असमर्थ होते हैं। ये अन्य जातियों के से संकरण करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। मायर ने 1942 ईस्वी में इनके अनुसार जाति आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का समूह है। जाति जो है आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का क्या है? समूह है। अगला हम पढ़ेंगे विभिन्न जातियों की संकल्पनाएं। विभिन्न जातियों की संकल्पनाएं जो है उसमें निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की गई हैं। उसमें पहला अवधारणा है आकारिकीय जाति अवधारणा। आकारिकीय जाति अवधारणा। तो आकारिकीय जाति अवधारणा क्या है? यह जो है आकारिकीय जाति अवधारणा में लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं, इन्होंने जो है
आकारिकी जीवों में आकारिकी जाति की अवधारणा को दिया था। यह अवधारणा लिनियस तथा दूसरे समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है जैव वैज्ञानिक जाति अवधारणा। जैव वैज्ञानिक जाति अवधारणा, तो जैव जाति अवधारणा आगे हम पढ़ेंगे वर्गक और वर्गीकरण, वर्गकों में परिवर्तन। वर्गकों में परिवर्तन क्या है? वर्गकों में परिवर्तन जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे छोटे समूह में रखा जाता है, जिनको हम वर्गीकी कहते हैं या वर्गक कहते हैं। यह वर्गकों में परिवर्तन वर्गीकरण में प्रस्तुत उपर्युक्त समवर्ग पूर्व में ज्ञात जीवों के लिए पर्याप्त थे। उस समय ज्ञात जीवों की संख्या कम थी, लेकिन आज जो है ज्ञात जीवों की संख्या अधिक है। इस तरह से उनको अधिग्रहण, अधिगण, अधिवर्ग, उपवर्ग, प्रभाग आदि भागों में जो है उनको बांट दिया गया। वर्गीकरण से संवर्ग या इकाइयाँ, वर्गीकरण से संवर्ग या इकाइयाँ। अगला है वर्गीकरण वर्गीकरण की इकाई। वर्गीकरण की इकाई में सबसे पहले रखा गया है, प्रथम स्थान पर जाति को रखा गया है। जाति यह वर्गीकरण की मूल यह वर्गीकरण की मूल एवं सबसे छोटी इकाई जाति होती है। लेकिन कभी कभी एक ही जाति के जीवों के अलग अलग वातावरण में रहने के कारण कुछ असमानताएं उत्पन्न हो जाती। दूसरा है वंश। वंश वंश क्या है? यह वर्गीकरण का दूसरा संवर्ग है जो समान गुण वाली जातियों में मिलने से बनता है। वर्ग जो है जो समान गुणधर्म और गुणों वाली जातियों के मिलने से वंश का निर्माण होता है। एक वंश के सभी जातियों में समान गुण अवश्य पाए जाते हैं। ये गुण दूसरों वंशों में नहीं पाए जाते। जैसे शेर, जैसे शेर, शेर का गुण जो है किसी दूसरे जाति से नहीं मिलता है। वह जो इसके वंशज का जैसा गुण है वैसा जो है इस शेर का भी गुण होता है। अगला है कुल। जाति वंश कुल। कुल यह एक ऐसा संवर्ग है जिसमें समान गुण वाले वंशों को रखा गया है। जैसे शेर, बाघ, चीता और विभिन्न प्रकार के वंशों की बिल्लियों को इस कुल में भी रखा गया है, क्योंकि बिल्ली भी जो है शेर, चीता, बाघ के समान कार्य करती है, इसलिए बिल्ली को भी उसमें संवर्ग में रखा गया है। अगला है गण। गण गण क्या है? यह एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। एक गण के सभी कुलों में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। अगला है वर्ग। वर्ग
कुछ सर्वनिष्ठ गुण वाले गुणों को एक वर्ग में रखा जाता है। यह प्राइमेट्स जिसमें गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर आदि को रखा गया है। इस वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इन 3 वर्ग में स्तनधारी वर्ग को बांटा गया है। अगले वीडियो में धन्यवाद।